बिहार में अगर सब कुछ ठीक रहा यानी कि कोरोना को लेकर के अगर सब कुछ अंडर कंट्रोल रहा और इसी तरह के कम आंकड़े आते रहे तो जुलाई के महीने में शिक्षण संस्थानें जो है खोल दी जाएंगी। सभी स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे ताकि छात्रों को जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है ऑफलाइन पढ़ाई का उसे पूरा किया जाए। इस संबंध में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जानकारी दी है। ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी साझा की है कि बिहार में अगर हालात इसी तरह से रहें तो आने वाले समय यानी कि जुलाई के महीने में शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं। हालांकि शिक्षण संस्थान किस तरीके से खोले जाएंगे ये शिक्षा मंत्री ही खुद बताएंगे, लेकिन इसको लेकर के तैयारियां जो है वो शुरू की जा चुकी है। वहीं अगर बता दें शिक्षण संस्थान को लेकर के खुद विजय कुमार चौधरी ने बोला है कि छात्रों की जो पढ़ाई है वो पूरी तरह से प्रभावित रही है कोरोना काल के दौरान। ऐसे में शिक्षण संस्थान के जो मालिक हैं वो क्रैश कोर्स का इंतज़ाम करें ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से हो, जो कुछ छूट चुका है उसे पूरा किया जा सके कम समय में, क्योंकि वक्त भी कम है, एग्ज़ाम देने हैं। आपको जैसा कि मालूम होगा कि कोरोना को लेकर के कई एग्ज़ाम जो हैं परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं। जो बच्चों की परीक्षाएँ हैं वो ऑनलाइन की जा चुकी थी, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई और ऑनलाइन परीक्षा में काफ़ी अंतर होता है। ऐसे में बच्चों का जो विकास है वो नहीं हो पाता है। इसको लेकर के अब ऑफलाइन पढ़ाई की भी बेहद ज़रूरत है। तो अब जो है सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पूरी तरह से कोरोना काल में शिक्षण व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चौपट थी। अब जो है इसे पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है। उसके बाद जो है 30 से 40 हज़ार और शिक्षकों की बहाली होगी। वहीं विश्वविद्यालय और कॉलेज की बात करें तो वहां पर 4500 सहायक प्रोफेसर की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द से जल्द ये बहाली हो जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा में सुधार लाने की बात को लेकर के उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो काफ़ी मुश्किल है उन लोगों के लिए जो गरीब तबके के छात्र हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं मोबाइल या टैब खरीदने की, वैसे में या फिर इंटरनेट सर्विस से लेने की, तब ऐसे में उनकी पढ़ाई जो है वो पूरी तरह से चौपट हो जाती है। इसके लिए सरकार केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि राशि को लेकर के ताकि उन बच्चों तक वो राशि पहुंचाया जाए ताकि वो जो है मोबाइल और टैब खरीद करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। तो एक तरह से कहा जाए कि अगर कोरोना काल में जो शिक्षा का जो नुकसान हुआ है, ऐसे में अब शिक्षा जो है बेहतर करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अगर हालात बेहतर रहें, हालात इसी तरह से रहें और जो आंकड़े हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों की अगर बात करें तो आंकड़े काफ़ी कम हुए हैं बिहार में और स्थिति एकदम काफ़ी अच्छी है। ऐसे में अगर ये आंकड़े ठीक रहते हैं और आगे जो है केसेस नहीं आते हैं तो बहुत जल्द यानी कि जुलाई के महीने में शिक्षण संस्थान खोल दी जाएगी और ऑफलाइन पढ़ाई जो है वो चालू हो जाएगी। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। जैसा कि पहली लहर के बाद शिक्षण संस्थान खोले जाने के बाद कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया था, उसी तरह से इस बार भी कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। सरकार खुद निर्णय लेगी कि किस तरह से गाइडलाइन का पालन किया जाए और कैसे कैसे शिक्षण संस्थान खुलेंगे, ये सरकार खुद अपडेट दे देगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि जुलाई के महीने से शिक्षण संस्थान और बिहार में पढ़ाई सुचारू रूप से चालू हो जाएगी।